नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। सियासत की दुनिया की यह कहावत बहुत मशहूर है कि इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। वक्त निकलने पर अपना विरोधी हो जाता है तो वक्त आने पर विरोधी खून के रिश्ते से भी बढ़कर करीबी हो जाता है। मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। सूबे की 5 सीटें ऐसी हैं जहां करीबी रिश्तेदार ही एक दूसरे के सामने मैदान में डटे हुए हैं। इन सीटों में डबरा, सागर, होशंगाबाद, टिमरनी, मुंगावली शामिल हैं। डबरा और मुंगावली सीटों पर रिश्तेदारों के बीच जुबानी जंग तीखी रही है। बात एक दूसरे के खिलाफ करप्शन और गुंडागर्दी के आरोप तक पहुंच गई है। डबरा से बीजेपी के टिकट पर इमरती देवी मैदान में है तो कांग्रेस ने यहां से सुरेश राजे को उम्मीदवार बनाया है। 2020 के उपचुनाव में भी दोनों आमने सामने थे, तब कांग्रेस के सुरेश राजे जीतने में कामयाब रहे थे। दोनों रिश्ते में समधी समधिन हैं। दोनों के भाषणों में ज्यादातर विकास के मुद्दे ही रहते हैं, लेकिन राजे इमरती देवी पर बेतहाशा संपत्ति के साथ सट्टा, रेत खनन, व्यापारियों के साथ लूट के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं इमरती देवी कई जगहों पर पिछले दिनों सुरेश राजे के वायरल हुए कथित वीडियो के बारे में कहने से भी नहीं चुकी हैं। दोनों ही ऐलान कर चुके हैं कि अब दोनों के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं बची है। ऐसी ही कुछ जुबानी जंग मुंगावली सीट पर भी हुई है। यहाँ चाचा भतीजे में रिश्तों का लिहाज नहीं बचा है। बीजेपी ने यहां से ब्रजेंद्र सिंह यादव को उतारा है तो कांग्रेस ने इसी परिवार के यादवेंद्र सिंह यादव पर भरोसा जताया है। दोनों पारिवारिक रूप से काका भतीजे हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव प्रचार में साफ कह रहे थे कि कांग्रेस को जिताया तो क्षेत्र में गुंडागर्दी का माहौल बन जाएगा, जमीनों पर कब्जे होने लगेंगे। तो यादवेंद्र सिंह यादव ने चाचा ब्रजेंद्र सिंह यादव पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यादवेंद्र ने कहा कि वोट देने में गलती की तो बहुत महंगी रेत खरीदनी होगी। वहीं टिमरनी में भी जंग चाचा और भतीजे के बीच ही है। बीजेपी के विधायक संजय शाह के सामने उनके बड़े भाई अजय शाह के बेटे अभिजीत कांग्रेस से मैदान में है। 2018 में 2213 वोटों के अंतर से हारे अभिजीत के तेवर इस बार बहुत आक्रामक हैं। अभिजीत ने अपनी सभाओं में सीधा आरोप लगाया है कि चाचा 5 साल तक निष्क्रिय रहे हैं, जबकि वो लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं। चाचा संजय शाह ने भी भतीजे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। उधर होशंगाबाद में तो सगे भाई चुनावी रण में आमने सामने आ खड़े हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सीता शरण शर्मा के सामने कांग्रेस से उनके बड़े भाई गिरिजा शंकर शर्मा हैं। यहां से दोनों ही पहले बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। दोनों ने ही चुनाव प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। दोनों बस सरकारों की सफलता और विफलता को गिना रहे हैं। दोनों ही इसे विचारधारा की लड़ाई बताकर निजी हमले से बचते रहे। बुंदेलखंड के सागर में बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन के खिलाफ कांग्रेस ने उनके छोटे भाई की पत्नी निधि जैन को उतारा है। टिकट मिलने के बाद से ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे की पार्टियों की सरकारों को जमकर कोस रहे हैं। हालांकि इन तमाम रिश्तेदारों के बीच चल रही सियासी अदावत में जनता किसके साथ होगी, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमारी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान में जरूर हिस्सा लें। आपसे हमारी ये भी अपील है कि आप प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।